नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जून 2024 और 5 जून 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों का आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जून। 2 जून को प्रतिवर्ष जो है तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना राज्य बना था। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल में IRDA ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप बत्रा। संदीप बत्रा जो है ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको भी एक बार रिवीजन जरा कर लेते हैं। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए कू बने हैं। इदाशीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी हाल ही में, तो इनको आप जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़रा ध्यान रखेंगे। हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण करेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल में RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारत का कई टन सोना जो है ब्रिटेन या कई विदेशी देशों में जमा है, तो RBI ने जो है ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत से वापस मंगाया। तो इसको जरा ध्यान रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल में किस IIT द्वारा DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। तो ये थे IIT के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रही है? ग्रह हो गया है, ग्रह है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह में उतरने का योजना बनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नाटो के 6 देश मिलकर रूस के खिलाफ जो है ड्रोन दीवार का निर्माण करेंगे। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि। ये प्रश्न आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका,
हाल में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नो ड्रग्स विषय पर पेंडिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में जो है इसके संबंध में प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। मालदीव ने जो इजराइल के नागरिकों पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.2%। अगला प्रश्न है, हाल में टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भारतीय कंपनियां। नेक्स्ट, हाल में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशांत देव। तो मेरे मित्रों, आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर कैसा लगा आपका सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करो और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।